हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने नई स्टोरी शेयर की है जिसका नाम है रूट क्लाइंट। वो 18+ स्टोरी है। जिनको ऐसी स्टोरी नहीं पसंद है वो ना देखे, जिनको पसंद है जाइए और चेकआउट कीजिए। और अब तक हमने देखा था कि विंग को रात के 3 बजे जंक्शा उठा देता है और विंग को रेडी किया जाता है। मैडम यू और फेमियन के साथ विंग वहाँ से चला जाता है एयरपोर्ट पे। और लानसान के घर पे लानसान के अंकल उसे बताते हैं कि वो लोग सभी वेम्पायर है जियान फैमिली में। ऐसे लानसान को बताया जाता है। लानसान बहुत ज़्यादा डर जाता है और घर से निकल जाता है। अब हमें मैडम यू के घर का सीन दिखाया जाता है। चलिए फिर देखते हैं क्या होता है आगे। विंग के घर का सीन दिखाया जाता है। जब विंग वहाँ से चला गया था तब जंक्शा मोबाइल में देख रहा था कि विंग उसे कब कॉल करेगा और बताएगा कि वो वहाँ पे ठीक से पहुँच गया है। ऐसे वो मोबाइल को 10 बार चेक कर रहा था और साइड में रख रहा था। फिर यानली किचन से आते हुए कहती है, अब तुम सो जाओ ना, इतना सुबह क्यों जागे हुए हो, सो जाओ, वो जब पहुँच जाएगा तो वो कॉल करेगा। तो जंक्शा कहते हैं नहीं, मैं उससे पहले बात करना चाहता हूँ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। तो यानली कहते वो तो अभी फ़्लाइट में बैठा होगा। तब जंक्शा कहता है फिर भी मैं विंग से बात करना चाहता हूँ, मेरा बड़ा भाई यहाँ से चला गया है ना। तो यानली कहती है चैन तुम बात कर लेना बाद में। और यानली कहती है अभी तुम सो जाओ, मैं किचन का काम करके आती हूँ। ऐसे कहते हैं। और आचन यानली टाइम को देखती है और कहती है मम्मी पापा अभी तक क्यों नहीं आए हैं। ऐसे कहती है और किचन में अपना काम करने के लिए चली जाती है। फिर आधे घंटे के बाद वो फिर से बाहर आती है और देखती है टाइम को, अभी तक मम्मी पापा क्यों नहीं आए होंगे। ऐसे वो चिंता करने लगती है और जंक्शा की ओर देखती है और जंक्शा के पास आते हुए कहती तुम अभी तक नहीं सोए हो। तो वो देखती है कि जंक्शा टेबल पर ही ऐसे ही अपने सर को रखे सो गया है और मोबाइल को साइड में रख दिया है, ऐसे ही सो गया है। वो देखती है और तब तक सुबह के 5 बज चुके रहते हैं। और यानली जंक्शा के सर पे हाथ फिराने लगती है और कहती है विंग तुम्हें फ़ोन कर लेगा, वो अभी तक चला गया होगा फ़्लाइट में। ऐसे कहती है और घर की डोरबेल बजती है। तब यानली ज़्यादा कोई डोर ना बज जाए इसलिए वो जल्दी से डोर के पास चली जाती है, क्योंकि डोरबेल ज़्यादा देर बजती तो जंक्शा उठ जाता है, क्योंकि जंक्शा अभी अभी सोया था। इसलिए वो यानली जल्दी से चली जाती है और डोर को ओपन करती है और वो आगे देखकर शॉक हो जाती है और कहती है गुड मॉर्निंग लान जान। ऐसे कहती है और ऑकवर्ड सी स्माइल देती है। गुड मॉर्निंग लान जान ऐसे कहती है। तो लान जान गुड मॉर्निंग कहता है और कहता है विंग कहाँ पे है, ऐसे कहता है। तो यानली ऐसा सवाल सुन के घबरा जाती है और कहती है विंग तो अभी सो रहा होगा, ऐसे कहती है। यानली मन में कहते हाँ वो सो रहा होगा, मैंने उससे झूठ नहीं कहा, वो फ़्लाइट में गया है ना तो वो सो रहा होगा, ऐसे अपने मन में कहती है। तो लानसान कहता है वो मैं उससे मिलना चाहता हूँ, ऐसे कहता है। तो यानली कहती वो अभी सो रहा होगा ना, तुम उससे नहीं मिल सकते हो, ऐसे कहती है। तो लानसान कहता है ठीक है, मैं फिर उसे दोपहर में मिलने के लिए आ जाऊँगा। और लानसान यानली के फेस के एक्सप्रेशन को नोटिस करता है जहाँ पे वो घबराई हुई है करके और ज़्यादा इमोशनल लग रही है जब भी मैं विंग की बात कर रहा। तो लानसान उनकी ओर देखने लगता है और तभी वी मेंशन में कार आके रुकती है और वहाँ से 2 इंसान उतरते हैं, यानी हमारे मैडम यू एंड फेमियन जो है वो उतरते हैं। वो देखते हैं कि उनके बेटी के सामने एक लड़का खड़ा हुआ है और वो इतने सुबह क्या कर रहा है। तो इसलिए मैडम यू और फेमियन जल्दी जल्दी से जाने लगते हैं और वो देखते हैं कि वो लानजान है। तो सब उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ऐसे कहते हैं। तब यानली सामने आते हुए कहते हैं माँ ये पूछ रहा था कि विंग अभी तक सोया है क्या। तो मैंने उसे कहा है कि वो सो गया है। तो मैडम यू कहती है क्या ये इतनी सुबह विंग से मिलने के लिए आया है। तो यानली कहती है हाँ, ऐसे कहती है। और मैडम यू कहती है विंग बाहर पढ़ाई करने के लिए गया है, ऐसा कहती है लानजान को। जब लानजान ये सुनता है तो उसके आँखों से आंसू आने लगते हैं। उसका सफ़ेद दूध भरा चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है और
रोते हुए क्या वो मुझे बिना बताए बाहर चला गया है, ऐसे कहता है रोते हुए। तब मिस्टर मैडम यू कहती है हाँ वो पढ़ाई करने के लिए विदेश चला गया है। तब लांझान रोने लगता है और कहता है नहीं, हाँ आप लोगों ने उसे मार डाला होगा। नहीं, मैं उसे कुछ होने नहीं दे सकता, आप सब लोग वेम्पायर्स हो, ऐसे ज़ोरों से कहता है। और मैं आप लोगों से नहीं डरता हूँ, ऐसे कहता है। विंग कहाँ है, ऐसे कहता है। तब मैडम यू जब लांझान के मुंह से सुनता है कि वो वेम्पायर है करके, उसे पता है करके, तो मैडम यू शांत हो जाती है और उसकी तरफ गुस्से से देखने लगती है। और बाद में उन लोगों को वेयरवुल्फ की स्मेल आने लगती है। तब मैडम यू कहती ये स्मेल कहाँ से आ रही है, ऐसे कहती है। और पीछे से लानकुरन चलते हुए आता है और कहता है मेरे नेफ्यू से ज़्यादा बात मत करो तुम लोग, ऐसे कहता है ज़ोरों से। तो मैडम यू उसे देखती है। तब मैडम यू जल्दी से लांझान के पास चली जाती है और लांझान को पकड़ लेती है और उसे बेहोश कर देती है और पकड़ अच्छे से कैरी कर लेती है। तब लानकुरन जल्दी से वहाँ पे आते हुए कहता है मेरे नेफ्यू के साथ क्या कर रही हो तुम, ऐसे कहती है। और मेरे नेफ्यू को छोड़ दो, मेरे नेफ्यू के साथ कुछ करने की कोशिश भी मत करना, ऐसे कहती है। तब मैडम यू कहती है कि क्या ये तुम्हारा नेफ्यू है, और ये तो तुम्हें इसको कैसे पता कि हम लोग वेम्पायर से करके। तो लानकुरन कहते उसे पता है, ऐसे कहते। तो इतनी छोटी उम्र में इन लोगों को ये सब बताने की क्या ज़रूरत थी, इन लोगों को इतनी छोटी उम्र में नहीं पता होना चाहिए ना, ऐसे कहती है मैडम यू। तो लानकुरन कहते तुम्हें क्या करना है, वो ज़ोरों ज़ोरों से कहते हैं। तब मैडम यू कहती है ठीक है तुमने इसे बता दिया, तो तुम्हें नहीं पता था कि हम यहाँ पे रहते हैं, तो तुमने ऐसा किया। तो मैडम लानकुरन कहते क्या मतलब है तुम्हारा, फिर भी तुम्हारा भतीजा मेरे बेटे के साथ क्यों खेलने आता रहता था, क्यों इन लोगों ने दोस्ती की, और इसी दोस्ती के साथ उसे पता चल गया कि वो वेम्पायर है करके, ऐसे ही मैडम यू कहती है। बीच में फेमियन आते हुए कहते हैं तुम दोनों चलो अंदर जाके बात करते। लानकुरन कहते हैं मैं तुम्हारे घर में बिल्कुल भी नहीं आऊँगा। तो मैडम यू गुस्से से कहती है मैं तुम्हें अंदर आने के लिए परमिशन भी नहीं देना चाहती, ऐसे कहती है। तो यानली सामने आती है और कहती है सर आप आ जाइए अंदर, अंदर आके बात कीजिए, आप बहुत ज़्यादा ज़ोरों ज़ोरों से बात कर रहे हैं, ऐसे कहती है। तो मैडम यू कहती है हाँ कुत्ते तू जल्दी से अंदर आ जा, ऐसे कहती है। तो लानकुरन कहते हैं मैं कोई कुत्ता नहीं हूँ, मैं वेयरवुल्फ हूँ, ऐसे कहते हैं। और अंदर आने लगते हैं। फिर अंदर आके फिर वो लोग बातें करने लगते हैं। तो लानकुरन कहते हैं मेरे नेफ्यू को छोड़ दो, मुझे दे दो जल्दी से। तो मैडम यू कहती है तुम मुझे पहले बताओ कि इसे ये सब कैसे पता चला। तो लानकुरन कहता है मैंने बताया है इसे ये सब, ऐसे कहता है। तब मैडम यू कहती है ठीक है तुमने बताया ना, ठीक है मैं मान लेती हूँ, पर अभी तुम्हें इसकी याददाश्त मिटानी होगी। तुम मिटाना चाहोगी या मैं इसकी याददाश्त मिटा दूँ, क्योंकि इसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग वेम्पायर से करके, ऐसे कहते हैं। और ज़ोरों ज़ोरों से वो लोग बातें कर रहे थे, इसलिए जो जंगशा उठ जाता है और वो खुद को किचन में पाता है। जब वो ये सब झगड़ा हो रहा था तब यानली ने जल्दी से आचन को किचन में रख दिया था, क्योंकि वो आवाज़ के कारण उठ सकता था ना, इसके कारण ने किया आचन को उन्होंने किचन में रख दिया था। जब उठा है जंगशा और बाहर आता है आंखें मचलती हुए और कहता है इसे क्या हुआ है, ऐसे कहते हैं लांझान की ओर उंगली करते हुए, ये बेहोश क्यों है, ऐसे कहते हैं। तब इसे जल्दी से होश में लाओ, ऐसे कहते हैं, और जल्दी से ये सब ख़त्म करो, आप सब लोगों की वजह से मेरी नींद ख़राब हो रही है, ऐसे कहता है वो जंगशा। और सीढ़ियों के ऊपर चलने लगता है और कहता है जल्दी से जल्दी ख़त्म करो, मुझे सोना है, ऐसे कहता है। और यानली कहती है मैं भी उसके साथ जा रही हूँ, ऐसे कहती है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर मैडम यू कहती है बोलो तुम क्या कहना चाहते हो, फिर ऐसे कहती है। और फिर हमें वेयरवुल्फ और वेम्पायर के बीच का कॉन्ट्रैक्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के लाइफ में ना ही दखल दे सकते, ना ही कुछ कर सकते हैं, वो सब अलग अलग हो चुके, ना ही किसी इंसान को मार सकते हैं। उन दोनों के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है। तब लानकुरन कहते हैं ठीक है, ऐसे कहते हैं।
लानखेड़ुन को पहले से ही पता था वो लोग ऐसे करेंगे करके। तो लांजन की याददाश्त मिटाने के बाद क्या होता है, अगर जानना है तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। ओके गाइस, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।